नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम किरात और अर्जुनीयम प्रथम सर्ग की प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो प्रश्न देखते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले हैं कहाँ के? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत की पूर्वी भारत। तो भारव दक्षिणात्य थे, दक्षिण भारत के। भारव की कुल कितनी रचनाएं हैं? एक रचना है। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? दुर्योधन, भीम, वनेचर की या द्रोणाचार्य? तो वनेचर आता है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है। वीर छत्राणी, कुशल राजनीतिज्ञा, तेजस्विनी और कुल्टा। तो ये तीनों विशेषताएं हैं और कुल्टा नहीं है। किरातार्जुनीयम के दुर्योधन को कहते हैं, अर्थात किरातार्जुनीयम में दुर्योधन का क्या नाम है? सुयोधन, दुशासन, ज्येष्ठ भ्राता की धनंजय। तो दुर्योधन को सुयोधन कहा गया है किरातार्जुनीयम में। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है पूछा गया है। सच्चा हितैषी, स्पष्ट वक्ता, गुणवान, नीच अहंकारी। तो नीच और अहंकारी नहीं है। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? श्रिया होता है कि लक्ष्मी से, वनेचर से कि कुरुडाम से? तो श्रिया से होता है। श्रिया कुरुडाम अधिपस्य पालनी। अब न ही प्रियम प्रवक्तुम इक्षन्ति मृषा हितैषिणः, यह सूक्त किस ग्रंथ से है? शिशुपाल से है कि किरातार्जुनीयम से कि नरदीय चरितम से कि रघुवंशम से है? तो ये सूक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से है। विनिश्चितार्थम इति वाक्यम आददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए कि दुर्योधन के लिए कि द्रौपदी के लिए? तो वनेचर के लिए प्रयुक्त हुआ। वंचनीय में प्रत्यय पूछा गया। तव्यत होगा कि अनियर होगा कि लप होगा कि तुमुन होगा? तो वंचनीय में अनियर प्रत्यय होगा। शास्त्री में लकार एवं पुरुष। तो शास्त्री और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। कवियों का उत्तरोत्तर कालक्रम माना जाता है। माघ भारव श्रीहर्ष होंगे कि भास भारव अश्वघोष होंगे कि भास माघ और कालिदास होंगे कि वाल्मीकि भास और भारवी होंगे? तो वाल्मीकि होंगे। वाल्मीकि के बाद भास है, भास के बाद भारवी है। ये सही क्रम है। भारव के बाद किसका समय माना जाता है? कालिदास का, माघ का, व्यास का कि भास का? तो भारव के बाद माघ का समय माना जाता है। भारव के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं व्यास, श्रीहर्ष, कालिदास की अश्वघोष? तो श्रीहर्ष। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है? वीर रस है कि श्रृंगार है कि भयानक है कि इनमें से कोई नहीं? तो किरातार्जुनीयम में वीर रस मुख्य है। भारव का प्रिय छंद है उपमा, उत्प्रेक्षा की रूपक की अर्थांतर न्यास? तो भारव का प्रिय अलंकार है अर्थांतर न्यास। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा था 2 वर्ष की 1 वर्ष, 13 वर्ष की 14 वर्ष? तो अज्ञातवास 1 वर्ष का था। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया है तुलसी वन में, विंध्य वन में, द्वैत वन में कि नंदन वन में? तो द्वैत वन में निवास किया है। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उस्काती हैं? किसके प्रति उकसाती हैं? तो भीम के प्रति कि दुर्योधन के प्रति, वनेचर के प्रति कि कर्ण के प्रति? तो दुर्योधन के प्रति उकसाती हैं। भारव के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? रूपक अलंकार की है कि उत्प्रेक्षा की है कि उपमा का कि चित्रालंकार का? तो चित्रालंकार की प्रमुखता है। 15वां सर्ग पूरा चित्रालंकार में वर्णित है। भारव के पिता का नाम क्या है? श्रीधर है कि महीधर है कि लक्ष्मीधर है कि कृष्णधर? तो श्रीधर भारव के पिता का नाम है। भारव की माता का नाम रसिका है कि सुनीता है कि सुगीता है कि सुशीला है? तो
सुशीला है। किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है भीम, दुर्योधन, वनेचर की रघु, तो ये रघु नहीं है और बाकी भीम, वनेचर, दुर्योधन ये किरातार्जुनीयम के पात्र हैं। किरातार्जुनीयम का पात्र है दुष्यंत, चारुदत्त, युधिष्ठिर, बाली, तो युधिष्ठिर है, दुष्यंत, चारुदत्त और बाली ये सब नहीं है। किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है? नाटक है कि चंपू काव्य है कि आख्यायिका है कि महाकाव्य है? तो किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं। भारव की कविता पर प्रभाव पड़ा है कालिदास का कि माघ का कि भवभूति का कि इनमें से कोई नहीं, तो कालिदास का पड़ा हुआ है भारव की रचना पर। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? कुंती का, द्रौपदी का कि गांधारी का कि तारा का? तो द्रौपदी का। वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते थे? अर्जुन, वनेचर, युधिष्ठिर, कृष्ण कि नकुल, सहदेव की दुर्योधन और दुशासन? तो कठोर भूमि पर नकुल और सहदेव सोते थे। किरातार्जुनीयम का नायक है अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन की युधिष्ठिर? तो अर्जुन नायक है। वर्णलिंगी कौन था? अर्जुन था, दुर्योधन था, वनेचर था कि युधिष्ठिर था? तो वनेचर था वर्णलिंगी। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? विंध्यवन में कि नंदनवन में कि विराट वन में कि द्वैतवन में? तो द्वैतवन में मिला। वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया था? राजा के वेश में कि मंत्री के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में कि किसान के वेश में? तो ब्रह्मचारी के वेश में गया था। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? श्री कृष्ण के पास कि युधिष्ठिर के पास कि दुर्योधन के पास कि द्रौपदी के पास? तो युधिष्ठिर के पास आता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है मालिनी, वसंतिका, वंशस्थ, पुष्पिताग्रह? तो वंशस्थ छंद है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? वंशस्थ है, पुष्पिताग्रह है कि मालिनी है कि उपेंद्र वज्र है? तो मालिनी छंद है। किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है मालिनी, वंशस्थ, पुष्पिताग्रह, रुचिरा? तो वंशस्थ छंद में कहा गया है। पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किया? 14 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष की 13 वर्ष? तो 13 वर्ष। किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से कि महाभारत के आदि पर्व से कि महाभारत की सभा पर्व से कि महाभारत के भीष्म पर्व से? तो महाभारत के वन पर्व से किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक लिया गया है और महाभारत के सभा पर्व से शिशुपाल वधम का कथानक लिया गया है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? लक्ष्मी की, श्री की, सरस्वती की, कुरुणाम? तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ। आतपत्र किस कवि की उपाधि है? माघ की, भारव की कि कालिदास की, श्रीहर्ष की? तो भारव की उपाधि है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 46, 48, 45 की 49? तो 46। बृहत्तरी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है? रामायण, महाभारत, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम? तो किरातार्जुनीयम। शिशुपाल वधम और नैष्ठिचर्यम ये वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। भारव के समय विद्वानों ने क्या माना है? 600 ईसा पूर्व के आसपास, 800 ईसा पूर्व के आसपास कि कालिदास से पहले की प्रथम शताब्दी के आसपास? तो 600 ईस्वी के आसपास माना गया है। सहसा विदितना क्रियां विवेका, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? भारवी, माघ, कालिदास की भवभूति? तो भारवी का है। भारव किसके उपासक थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव की सूर्य के? तो शिव के उपासक थे। बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो किरातार्जुनीयम भी आता है, शिशुपाल वधम भी आता है, नैष्ठिचर्यम भी आता है, रघुवंशम नहीं आता है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं।
अर्धगौरव किसके लिए प्रसिद्ध है? कालिदास के लिए, दंडी के लिए, भारव के लिए कि माघ के लिए? तो भारव के लिए अर्धगौरव प्रसिद्ध है। भारवे अर्धगौरवम एक आगे है। ना नो नन नो नुन नो नो नाना नना नना ननु, ये श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? भारव के किरातार्जुनीयम से कि माघ के शिशुपाल वधम से कि कालिदास के रघुवंशम से कि वाल्मीकि के रामायण से? तो ये भारव के किरातार्जुनीयम से लिया गया है, ये श्लोक वर्णित है। व्रजन्ति ते मूढ़ा दिया पराह भवम, यह सूक्त किस की है? माघ की है कि दंडी की है कि भारव की कि कालिदास की? तो भारव की है। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? रघुवंशम को, किरातार्जुनीयम को, कि नैष्ठिचरितम कि कुमार संभवम? तो किरातार्जुनीयम को कहा गया है। भारव का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर था कि श्रीधर था कि दामोदर था कि नारायण स्वामी? तो भारव का वास्तविक नाम दामोदर था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।